अब घर पर तो कोई नहीं है, ना मेरे माता है, ना मेरी माता है, ना मेरे पिता है। तो गोकर्ण जी घर पर आए और धुंधुकारी का अंत्य विधि जो था वह सब कुछ, श्राद्ध कर्म भी गोकर्ण जी ने गया जाकर सब कुछ अच्छे से विधि विधान के साथ सब कुछ किया। और उसी घर में अब गोकर्ण जी रहने लगे। अब कुछ दिन के बाद क्या प्रसंग आता है कि गोकर्ण जी के सामने विलक्षण विलक्षण आकृतियां खड़ी होती हैं और उस आकृतियों को देखकर ये बड़े अचरज में पड़ते हैं कि क्या होगा, ये मुझे ऐसा क्यों दिखता है। एक दिन धाड़स बंधाकर उसमें से एक आकृति को वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप कौन हो। तो आवाज आती है कि मैं आपका भाई हूं। बोले कौन? धुंधुकारी। अरे वो तो मर चुका है। बोले हाँ वो मर चुका है, लेकिन क्या? बोले मैंने तो उसका गया जाकर श्राद्ध कर्म पूरे विधि विधान के साथ किया, सब कुछ ब्राह्मण भोज सब कुछ मैंने किया, फिर ये क्या है? तो धुंधुकारी क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। धुंधुकारी कहता है कि हे मेरे भाई, मेरे भैया, आपने सब कुछ किया, लेकिन तब मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे मुक्ति मिले। हाँ, अब मेरी इच्छा है कि मुझे मुक्ति मिले। अब मुझे मुक्ति मिले इसीलिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरी मुक्ति अब आपके हाथों में है। अब जरा सोचना कि मरने वाले के पश्चात, मरने के बाद आप जो भी करते हैं कि उनको मुक्ति मिले इसलिए आप करते हो, लेकिन जब तक मरने वाले की इच्छा नहीं है कि उनको मुक्ति मिले। हाँ, ये बात सही है और ये बात सत्य है कि जब तक मरने वाला नहीं चाहता कि मुझे मुक्ति मिले, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। फिर आप हरिद्वार जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, हाँ, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। उस जीव को जब तक वो नहीं ठानता, जब तक वो नहीं सोचता, जब तक वो नहीं चाहता। अब धुंधुकारी कहता है कि मेरी मुक्ति, मुझे मुक्ति दिलाना तो आपके हाथ में है भैया। तो गोकर्ण जी सूर्य के उपासक थे। हाँ, सूर्य के उपासक थे। हर रोज वो सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य की उपासना मान लो, सूर्य को जल चढ़ाना जिसे अर्घ्य बोलते हैं। सूर्य के जैसे उगता हुआ सूरज है उसकी तरफ देखना जिसे त्राटक बोलते हैं। मन की स्थिरता के लिए किया जाता है। आँख की नज़र जब चली गई तो वो नज़र पाने के लिए किया जाता है जिसे त्राटक कहते हैं। इसी प्रकार के सूर्य उपासना करते हैं गोकर्ण जी, और इसीलिए वो सूर्य उपासक होने के कारण अपने इष्ट को पूछते हैं, अपने आराध्य को पूछते हैं, सूर्य देव को पूछते हैं कि मेरे भैया को, मेरे भाई को मुक्ति देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सूर्य देव कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। तो इसीलिए तुंगभद्रा नदी के तट पर गोकर्ण जी के द्वारा अनुपम नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है महाराज। अब आयोजन तो धुंधुकारी के लिए है, धुंधुकारी को मुक्ति मिली इसलिए आयोजन है, लेकिन यहाँ पर तो पूरे जो जीवित है वो आते हैं। हाँ, यहाँ पर जो जीवित है अर्थात जो जिंदा है, हाँ, जो जीवित है वो आते हैं कथा सुनने के लिए। हो ना आप? हो ना आप? सो गए क्या पूरे?
हाँ, चलो भाई, अच्छा हुआ आपने हाथ उठाकर बता दिया। हाँ, तो कथा सुनने के लिए तो जो भी जितने भी जीवित है वो आते हैं। अब धुंधुकारी तो प्रेत योनि में था, धुंधुकारी कैसे आएगा? तो धुंधुकारी पंडाल में जो बांस थे, उस बांस में से एक बांस में धुंधुकारी आकर बैठ गए, जिस बांस को 7 गाठियां थी। अब जिस प्रकार हर दिन धुंधुकारी एक एक कथा सुनते हैं, तो उस प्रकार एक एक गांठ मुक्त हो जाती है। हाँ, इस बांस में धुंधुकारी थे। हाँ, ये है बांस की वजह कि जो भी अपने है, जो पितर है, जो प्रेत योनि में है, उनके लिए है ये बांस। वो आए और इस बांस में विराजे। श्रीमद् भागवत में कितना सामर्थ्य है, श्रीमद् भागवत में कितनी ताकत है। जो जीवित है उनका उद्धार तो निश्चित है, लेकिन एक आध बार मरने के बाद भी आपकी चाह बनी कि मुझे कथा सुननी है, और कोई मरने के बाद भी कथा सुनने के लिए आया, तो उसका भी उद्धार निश्चित है। ये सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की कथा में है। हाँ, और इसीलिए ये शास्त्र अति दिव्य है, अलौकिक है। अब धुंधुकारी इस बांस में है, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ धुंधुकारी ही इस बांस में नहीं है, अपितु इस बांस रूपी शरीर को लेकर हम सब इस कथा में बैठे हैं। हाँ, बांस रूपी शरीर को लेकर हम सब इस कथा में बैठे हैं। जिस प्रकार इस बांस को 7 गाठियां हैं, उस प्रकार हमारे पास भी इस बांस रूपी शरीर में भी 7 प्रकार के अवगुण है। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? एक दिन की कथा हमने सुनी कि एक अवगुण की समीधा इस यज्ञ में समर्पित की, अर्थात अवगुणों का विसर्जन और सद्गुणों का निर्माण। ये है श्रीमद् भागवत का सही फल। बोलो राधे राधे। राधे श्याम सुंदर मनोहर वरन, श्याम सुंदर मनोहर वरन, श्याम सुंदर मनोहर वरन, श्याम सुंदर मनोहर वरन। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल मदन मोहन, हे गोपाल मदन मोहन, श्याम सुंदर मनोहर वरन, श्याम सुंदर मनोहर वरन। बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। श्री राधावर हे मुरलीधर, श्री राधावर हे मुरलीधर, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे गोपाल मदन मोहन, हे कृष्णा गोपाल मोहन, श्याम सुंदर मनोहर वरन, श्याम सुंदर मनोहर वरन। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल मदन मोहन, हे गोपाल मदन मोहन, श्याम सुंदर मनोहर वरन, श्याम सुंदर मनोहर वरन।
जय श्री राधे। तालियों के साथ हरि को श्याम सुंदर मनोहर वरण, श्याम सुंदर मनोहर वरण। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल मदन मोहन, हे गोपाल मदन मोहन। श्याम सुंदर मनोहर वरण, श्याम सुंदर मनोहर वरण, श्याम सुंदर मनोहर वरण। कुंज बिहारी लाल की जय हो। जिस प्रकार गोकर्ण जी के द्वारा धुंधुकारी को मरने के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति हुई, बस उसी प्रकार हम सबको होवे। मरने के पश्चात नहीं, हाँ मुक्ति की प्राप्ति अभी। हाँ, स्वर्ग की कामना हम मरने के पश्चात करते हैं, लेकिन असल में स्वर्गीय सुख की प्राप्ति, स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति तो हम जीते जी ही कर पाते हैं। हाँ, जीते जी ही कर पाते हैं। मरने के पश्चात क्यों स्वर्ग मांगे, जो स्वर्ग हमें जीते जी मिलने के लिए तैयार है। हाँ, एक साथ दो समय में से एक समय, एक साथ एक घर में तीनों पीढ़ियां मिलकर अगर भोजन करती है तो वो स्वर्ग ही है। हाँ, और एक बार सुनाऊं। हाँ, स्वर्ग हमें जीते जी अभी इस सांप्रत स्थिति में, वर्तमान में मिलने के लिए तैयार है। हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है महाराज। एक साथ दोनों समय में से किसी एक समय पर एक साथ घर में रहने वाली तीनों पीढ़ियां अगर एक साथ बैठकर भोजन लेवे, एक साथ बैठकर अगर जीवने का आनंद लेवे, तो ये तो स्वर्ग ही है। हाँ, ये तो स्वर्ग ही है। हाँ, एक साथ एक घर में अगर तीनों पीढ़ियां बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदरता के साथ अगर रहती है, तीनों पीढ़ियां, दादाजी, पिताजी और पुत्र बेटा, हाँ, ये तीनों पीढ़ियां एक साथ रहती है घर में, तो ये स्वर्ग ही तो है। हाँ, और इसीलिए मरने के पश्चात क्यों स्वर्ग मांगना महाराज। हाँ, स्वर्ग तो हमें अभी चाहिए। हाँ, स्वर्ग तो हमें अभी मिल सकता है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बड़े सुंदर और सरल शब्द है, अपकीर्ती नरकाचा पसारा, कीर्ति तोची स्वर्ग खरा। हाँ, इस समाज में अगर आप कीर्तिमान हो तो वो स्वर्ग ही है। हाँ, और इसीलिए श्रीमद् भागवत हमें स्वर्गीय सुख की प्राप्ति करा देता है, स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति करा देता है। हमारा जीवन जिस चार आधार पर निर्भर है, व्यावसायिक जीवन परिश्रम के आधार पर, सामाजिक जीवन पारदर्शिता के आधार पर, पारिवारिक जीवन प्रेम के आधार पर और निजी जीवन पवित्रता के आधार पर, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, इस चार आधार पर अगर आप मनुष्य जीवन जीने का प्रयास करोगे तो आपका जीवन स्वर्ग ही बन जाएगा। और यही श्रीमद् भागवत की सीख है। अब इसके साथ हम महात्म के पूरे प्रकरण यहाँ पर समाप्त करते हैं और स्कंध में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही स्कंध में प्रवेश करते हैं तो व्यास जी
थोड़ा सा महाभारत के अंदर प्रवेश करते हैं। अब परीक्षित राजा के पास पहुंचने के लिए ये महाभारत का प्रवेश अनिवार्य है, अति आवश्यक है। ये छोड़ दिया तो परीक्षित राजा के पास नहीं पहुंच पाओगे, और परीक्षित राजा के पास नहीं पहुंच पाओगे तो आगे की कथा नहीं शुरू होगी। इसीलिए महाभारत में से ही जाना पड़ेगा। हाँ, और ये तो है ही कि व्यास जी ने भागवत का लिखान जैसे किया या भागवत का निर्माण हुआ उनके हाथों, उनके करपल्लवों के द्वारा, तो उससे पहले उन्होंने 1,00,000 श्लोकों का महाभारत का काव्य लिखा था व्यास जी ने, और अभी तक वो उसी ट्रांस में थे व्यास जी। और जैसे ही नारद जी आते हैं, व्यास जी की मन की भावना ये थी कि 4 वेदों का निर्माण हुआ मेरे हाथों, महाभारत के दिव्य काव्य की रचना हुई मेरे हाथों, लेकिन जो आनंद मुझे मेरे लिखान से होना चाहिए, जो समाधान मुझे मेरे लिखान से होना चाहिए, वो नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस सोच में ही थे व्यास जी। तो व्यास जी के पास नारद जी पहुंच गए, और नारद जी के मुखारविंद से कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी ने इस कथा का श्रवण पान किया। और जैसे ही नारद जी की मनोकामना थी, वैसे ही नारद जी को वचन दिया कि आपकी जो मनोकामना है वो मैं पूरी करूंगा, इस कथा का मैं लिखान करूंगा। और इस प्रकार महाभारत के बाद व्यास जी ने इस महापुराण को लिखने के लिए या इस महापुराण के निर्माण के लिए, निर्माण तो नहीं बोलेंगे क्योंकि निर्माण तो स्वयं श्री विष्णु जी के मुखारविंद के द्वारा हुआ, लेकिन लिखने के लिए इस प्रकार से आरंभ किया। तो व्यास जी ने यहाँ पर श्री महाभारत के काव्य का प्रवेश, थोड़ा सा संदर्भ, थोड़ा सा रेफरेंस महाभारत का, और परीक्षित राजा के पास पहुंचने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये तो इतना बड़ा काव्य है, मतलब ये भागवत कथा तो 7 दिन में, चलो हम प्रमुख प्रसंगों का ही बखान करते हैं, तो चलो भाई 7 दिन का बोलते हैं भागवत को, लेकिन महाभारत तो इससे भी विशाल और महाकाय, इससे भी विस्तार से। तो ये महाभारत तो 7 दिन में क्या असंभव है, तो यहाँ आधे पौन घंटे में क्या महाभारत सुनाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा रेफरेंस, थोड़ा सा संदर्भ महाभारत का। जैसे ही महाभारत, मतलब महाभारत जैसे ही हम बोलते हैं या महाभारत जैसे ही हम उच्चारण करते हैं, हमारे सामने आता है युद्ध। हाँ, जो कि 18 दिनों में चला। हाँ, और उसी युद्ध के दरमियान, उसी युद्ध के मध्य में, इसी युद्ध के बीच में भी नहीं बोल सकते, मध्य में भी नहीं, प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पार्थ अर्जुन को उपदेश दिया गया, और उस उपदेश का नाम श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, 700 श्लोक और 18 अध्याय, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, दिव्य ज्ञान का योग, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को बताया। एकादशी का दिन था, और उस एकादशी के दिन आज भी हम अभी आएंगी दिसंबर महीने में एकादशी, जिस एकादशी को हम गीता जयंती का पर्व मनाते हैं, जिस एकादशी पर। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का निर्माण इस युद्ध भूमि पर हुआ, और जैसे ही उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण ने तो युद्ध रोकना भी चाहा, गए थे वो शांति दूत बनकर,
कौरवों के पास उनको रोकने के लिए, लेकिन कौरवों ने, दुर्योधन ने उनका अपमान किया। और इसीलिए कुंती माता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है वो दुर्योधन, तो अब तो युद्ध निश्चित है। और इस प्रकार सब कुछ युद्ध की योजना हुई। आपको सब कुछ पता है कि एक तरफ शकुनी मामा की सलाह थी और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सलाह थी। हाँ, कौरवों ने युद्ध किया तो शकुनी मामा की सलाह से किया। आपको पता है कि वो गांधार नरेश का पुत्र था शकुनी मामा, और उसी का वो संकल्प था कि जो पितामह भीष्म और शकुनी मामा, उन दोनों के बीच में जो प्रसंग हुआ, और उसी के लिए तो शकुनी मामा यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रण लिया था। और इसीलिए हमेशा कौरवों को कृष्ण के विरुद्ध जितना भी उनको, मतलब कभी भी उन्होंने तो कृष्ण का सामर्थ्य जाना है, लेकिन कौरवों के पास कभी भी कृष्ण का सामर्थ्य पहुंचने ही नहीं दिया। और एक तरफ इस प्रकार शकुनी मामा थे, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे। पांडवों को पांडवों ने, या पांडवों के प्रमुख अर्जुन ने खुद कृष्ण को मांगा था। मदद मांगने के लिए जब गए थे, दुर्योधन भी गए थे और अर्जुन भी गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, मैं ना शस्त्र उठाऊंगा, मैं ना अस्त्र उठाऊंगा। तो दुर्योधन कहते हैं मैं सबसे पहले आया कृष्ण, पहला नंबर तो मेरा है, मैं पहले मांगू। बोले हाँ मांग, तुझे क्या चाहिए। तो दुर्योधन सोचता है कि कृष्ण कहता है ये शस्त्र नहीं उठाएगा, ये अस्त्र नहीं उठाएगा, फिर ये मेरे काम का नहीं, और इसीलिए कृष्ण तेरी सेना मुझे चाहिए। तो कृष्ण की सेना कृष्ण दुर्योधन को दे देते हैं और अर्जुन को पूछते हैं कि अर्जुन तेरे लिए तो मैं ही बचा हूँ। तो अर्जुन कहते हैं बस मुझे आप ही चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? कृष्ण मुझे आप ही चाहिए। हाँ, मांगना हो तो कृष्ण को मांगो। हाँ, कृष्ण को मत मांगो, शब्द को समझना, कृष्ण को मत मांगो, कृष्ण को मांगो। हाँ, मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो भगवान, मुझे ये चाहिए परमात्मा, मुझे वो चाहिए, नहीं, आप स्वयं चले आओ। हाँ, बस मांगना है तो ये मांगो दत्त प्रभु को कि हे दत्त प्रभु आप स्वयं चले आओ। हाँ, आप स्वयं चले आओ, ये मांगो। अरे अर्जुन ने वही मांगा, मुझे ना सेना चाहिए आपकी। हाँ, भले ही आप शस्त्र मत उठाओ, भले ही आप अस्त्र मत उठाओ, लेकिन मुझे तो आप चाहिए। हाँ, मुझे आप चाहिए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया जाता है। वो गांडीव धनुष फिर से उठाते हैं अर्जुन, और दोनों पक्ष में युद्ध होता है। और युद्ध के बाद सब कुछ मारे जाते हैं। और कौन बचता है, कौन बचते हैं? सिर्फ 3 लोग यहाँ पर बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ऐसे 3 लोग कौरवों के पक्ष में, दुर्योधन अभी तक बचा है, और इस पांडव के पक्ष में पांडव, उनके 5 पुत्र वो बचते हैं। अब क्या करे? अब दुर्योधन गिर पड़ा है गड्ढे में, लहूलुहान उसका पूरा तन हुआ है। लेकिन जब अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन, अरे मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं पांडवों की हत्या करूंगा, मैं पांडवों के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अश्वत्थामा के मुख से जब ये प्रण सुनता है दुर्योधन, तभी अंतिम सांस ले पाता है। हाँ, इधर सूर्य जब तक उत्तरायण में नहीं पहुंचते, तब तक पितामह भीष्म शीर के शरों के शैया पर है।
हाँ, शर माने तीर, और तीरों की जो शैया बनी है उस तीरों के शैया पर है पितामह भीष्म। जब तक सूरज बोलते हैं उत्तरायण में नहीं पहुंचता, हाँ, और जैसे ही अब वो शरों की शैया, उस शरों के शैये पर, उस बाण के शैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, और कृष्ण उनके साथ उनको मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर ज्ञान की बातें होती है, द्रौपदी आती है। द्रौपदी कहती है कि आपके मुख से अब राजधर्म की बातें अच्छी नहीं लगती पितामह। जब मुझ पर संकट आन पड़ा था तब कहा गई थी आपकी राजधर्म की बातें। तो कृष्ण द्रौपदी को बोलता है कि ये बातें करने का अब समय नहीं है द्रौपदी, घटित हुआ वो हुआ, लेकिन अब पितामह जी के पास, भीष्म जी के पास अब समय नहीं है। बाणों की शैया पर कितनी दिनों तक वो लेटे रहे। सामने कृष्ण खड़े हैं, सोचते हैं कि मैं कृष्ण को प्रणाम करूं, लेकिन हाथों में बाण लगे हैं, हाथों में तीर लगे हैं। सोचते हैं कि मैं अपना सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करूं, लेकिन सिर भी नहीं झुकता, क्योंकि सिर पर, गर्दन पर भी तीर लगे हैं। हाँ, ऐसे तीरों की, शरों की शैया, बाणों की शैया हर किसी को अपने जीवन में, हर किसी को इस शैया पर लेटना पड़ता है। हर किसी को ये अवस्था, हर किसी के जीवन में ये अवस्था आनी ही आनी है। हाँ, कैसे आएगी? बुढ़ापा, हाँ, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, ये बुढ़ापा की जो अवस्था है, ये वृद्ध अवस्था जो है, वो बाणों की शैया ही तो है। हाँ, हम सोचते हैं कि अब मैं भजन करूं, लेकिन क्या करूं, हाथ नहीं मिल पाते। सोचते हैं कि अब मैं कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ लूं, नजर कमजोर हो चुकी है। सोचते हैं कि मुझे अब मंदिर जाना है, लेकिन पैर में चलने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, पितामह भीष्म की ही ये अवस्था नहीं है। हर किसी को, हर एक जीव को इस अवस्था पर एक दिन लेटना ही लेटना है प्यारी आत्माओं। अब उनके सामने कृष्ण थे। अब हमें ये सोचना है कि जिस दिन हम बाणों की शैया पर लेटेंगे, तब हमारे सामने कृष्ण होंगे या नहीं। हाँ, इस प्रकार सब इस प्रकार महाभारत के एक एक प्रसंग है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के शिविर में प्रवेश किया, जिस प्रकार प्रण लिया था, उस प्रकार द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार दिया। श्री कृष्ण को इस घटना का पहले से ही आभास था, और इसीलिए उस शिविर में पांडवों के 5 पुत्रों को लेटा दिया। अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने पूरे के पूरे जो 5 पांडवों से द्रौपदी को 5 पुत्र हुए थे, सबको अश्वत्थामा ने मार दिया। अब जैसे द्रौपदी को पता चली बात, तो द्रौपदी कहती है कि लाओ, जिस किसने ये कुकृत्य किया है मेरे सामने लाओ। तो जैसे ही अश्वत्थामा को लाकर खड़े करते हैं द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी कहती है, द्रौपदी की नजरें नम्रता से झुक जाती है। द्रौपदी कहती है कि अरे ये तो अश्वत्थामा है, ये तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और इसे मारने के बाद अगर आप इसे अब मार भी दोगे, तो इसे मारने के बाद जिस दुख का अभी मैं अनुभव कर रही हूं, मेरे 5 पुत्र इसने मार दिए, और पुत्र शोक का मैं अनुभव कर रही हूं, और इसे मारने के बाद इसकी मां गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी, वो भी इस पुत्र शोक का ही कारण बनेगी, वो भी पुत्र शोक, लेकिन मैं तो सह पाई हूं।
लेकिन ये नहीं सह पाएगी। क्यों? क्योंकि द्रोण जो है, हमारे गुरु द्रोण, वो तो युद्ध में मारे गए। अब इसके पुत्र को भी इसके सामने मार दोगे तो ये तो सह नहीं पाएगी। और इसीलिए द्रौपदी कहती है अपने शूर पतियों को कि इसे जीवन दान दे दो। अब अश्वत्थामा के पास एक मणि था, वो मणि निकाल दिया। कोई अगर सम्मानित व्यक्ति, कोई अगर किसी का अगर मतलब अपमान भी करे तो वो भी मृत्यु के समान ही है, और इसी कारणवश जीवन दान देते हैं लेकिन उसका मणि निकाल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसकी खोज में है। आज गुफा में जाते हैं कैमरे लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट, और जिस गुफा में शिवालय है, जिस गुफा में शिव जी का मंदिर है, सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कौन आता है और कौन महादेव जी की पूजा कराकर जाता है, बात किसी को आज तक पता नहीं चली। लेकिन इस बात का ये सार है कि जहाँ कोई, जिस गुफा, अत्यंत कठिन गुफा जो है, जहाँ पर शिवालय है, जहाँ पर महादेव जी की पूजा करने कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ अश्वत्थामा जाकर महादेव की पूजा करते हैं आज भी। ये द्वापर युग का नहीं, ये सतयुग का नहीं, ये त्रेता युग का नहीं, ये कलयुग का है। सांप्रत स्थिति में, और इस प्रकार सब कुछ मतलब अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया। अब पांडव, दुर्योधन ने अंतिम सांस ले ली, अब पांडवों को अपना राज्य मिल गया। कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका तक अर्जुन तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही कृष्ण जाते हैं द्वारिका के लिए, निकलते हैं, तो माता कुंती के साथ उनकी भेंट होती है। माता कुंती ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, और जैसे ही वो मिलती है तो वो कहती है कि अब मैं आपकी बुआ नहीं, आप मेरे भगवान हो, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो कृष्ण कहते मांगो, क्या मांगना है? तो क्या मांगती है माता कुंती? माता कुंती ये मांगती है कि हे मेरे प्यारे कृष्ण, जिस प्रकार इस जन्म में तूने मुझे दुख ही दुख दिए, कष्ट ही कष्ट दिए, उस प्रकार मैं तुझसे मांगती हूँ कि यही दुख मुझे हर जन्म में मिले। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूछते हैं क्यों? क्योंकि मुझे इस जन्म में कष्ट मिला, मुझे इस जन्म में दुख मिला, तभी तो तेरी याद आई कृष्ण। पूरी फजिती कर प्रभु, जब याद तेरी आएगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है तल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है तल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय हो
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे कौतक गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय हो। तालियों के ताली की सेवा करते हो। मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हरि पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे। कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा। पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह शाम रहे, तेरी याद में आठों राम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कुंज बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ?
माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को दुख का दान मांगा। और इधर एक और प्रसंग, अश्वत्थामा ने तय किया मुझे तो जाना ही है अब, लेकिन जाते जाते मैं क्यों न पांडवों का जो वंश है मैं क्यों न उसे मार कर जाऊं। जो दुष्ट है, जिन्होंने ठान लिया कि दुष्टता हमें नहीं ही छोड़नी, हाँ, तो उनके ऊपर कितनी भी कृपा होए वो दुष्टता नहीं छोड़ सकते। अश्वत्थामा सोचते हैं कि एक और वंश है पांडवों का। अब क्या करते हैं अश्वत्थामा, जाते जाते उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसको मारने का प्रयास अश्वत्थामा करता है। क्या करता है कि एक अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ देता है। ये उत्तरा कौन थी? ये उत्तरा हमारे महाराष्ट्र की, अर्थात हमारे विदर्भ की। जब अज्ञातवास में पांडव हमारे महाराष्ट्र में, हमारे विदर्भ में रहे, आपको पता है अज्ञातवास में पांडव कहाँ रहे? हाँ, चिखलदरा। वहाँ पे आप अगर गए हो तो किचकवत पॉइंट आज भी आपको देखने को मिलता है। हाँ, तो उस जगह का ये प्रसंग है कि जैसे उत्तरा को नृत्य सिखाते हैं अर्जुन बृहन्नड़ा बन के अज्ञातवास में, तो विराट राजा जो उत्तरा के पिता है वो कहते हैं कि इसको साथ लेके जाओ। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, मैं इसको पुत्र वधू स्वीकार करता हूँ। तो अर्जुन का पुत्र कौन? अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी ये उत्तरा। अब अभिमन्यु को तो वीर गति प्राप्त हुई, अब बची उत्तरा, और उत्तरा के पेट में जो वंश है पांडवों का। अब क्या हुआ, जैसे ही वो अनुभव करती है कि मेरे पेट में जो जीव है वो धोखे में है, जैसे ही उसको यातना होती है तो उत्तरा क्या करती है? उत्तरा भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। अपितु उसके ससुर, पांचों के पांच पांडव इतने शूर थे, इतने पराक्रमी थे, इतने वीर थे, लेकिन फिर भी उत्तरा आर्त भक्त होने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती है। हाँ, डायरेक्ट, हाँ, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। हाँ, किसी सम्माननीय व्यक्ति को अगर मिलने के लिए जाना है तो आपको आपके मिलने का प्रयोजन, फिर उनके पीए को, उनका जो पीए है, हाँ, फिर ऐसे मतलब क्रम के अनुसार, हाँ, एक प्रोसेस होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर उत्तरा आर्त भक्त थी। भक्त के 4 प्रकार है। हाँ, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त और अर्थार्थी भक्त। हाँ, आर्त भक्त यानी डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट। आर्त भक्त, बड़ी आर्त भाव से भगवान को पुकारो। हाँ, आर्त भक्त। जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु भक्त किसे कहोगे? गोकुल में जो गोपियां होती है, हाँ, वो है जिज्ञासु भक्त। और ज्ञानी भक्त किसे कहोगे? संत को ज्ञानी भक्त। कितना सामर्थ्य है संतों के पास, हाँ, कितना सामर्थ्य है संतों के पास, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए वो सामर्थ्य का वो कभी भी नहीं सोचते कि मुझे ये मिले। वो सोचते हैं विश्व का हित होवे, वो सोचते हैं समाज का कल्याण होवे। ज्ञानी संत में, ज्ञानी भक्त में संतों का नाम आता है, जिज्ञासु भक्त में गोपियों का नाम आता है,
आर्त भक्त में उत्तरा का नाम आता है और अर्थार्थी भक्त में हम सबका नाम आता है महाराज। अर्थार्थी भक्त, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि स्वार्थ पूरा करने के लिए भक्ति करो। हाँ, इसीलिए अर्थार्थी भक्तों की लिस्ट बहुत बड़ी है। हाँ, ज्ञानी भक्त में कई बार उद्धव का भी नहीं, जिज्ञासु भक्त में कई बार उद्धव का भी नाम लिया जाता है, जो कि प्रसंग है, हम सुनेंगे विस्तार से। उद्धव जी का नाम जिज्ञासु, हाँ, क्यूरियोसिटी थी उनके मन में कि सब कुछ सामर्थ्य होने के बाद भी ऐसा क्या है गोकुल में कि गोकुल की याद में कृष्ण तुम रोते हो। जिज्ञासा थी मन में, इसीलिए जिज्ञासु भक्त में कई बार उद्धव का भी नाम लिया जाता है। इस प्रकार भक्त के 4 प्रकार हैं, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त और अर्थार्थी भक्त। अब घर जाने के बाद हिसाब लगाना आप कौन से कैटेगरी में आते हो। हाँ, 4 टाइप तो बता दिए आपको, अब घर जाने के बाद हिसाब लगाना। तब तक हम कथा में प्रवेश करते हैं। बाद में हम एक और बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जैसे उत्तरा की पुकार सुनते हैं, बड़े आर्त भाव से उत्तरा पुकारती है भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण आते हैं दौड़कर और चतुर्भुज स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उत्तरा के पेट में जो जीव पल रहा था उसका संरक्षण करते हैं, उसको बचाते हैं, क्योंकि वही एकमात्र पांडवों का वंश है। अब जैसे ही उसका जन्म होता है, वो सबसे पहले सब में ढूंढता है, किसको, उस चतुर्भुज स्वरूप वाले को, कि कौन है जिसने मेरे माता के गर्भ में रक्षा की, जिसने मेरी रक्षा की, वो कौन है। और इसीलिए वो सबका परीक्षण करता है, इसीलिए उसका नाम परीक्षित। हाँ, ये है पांडवों का नाती, उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित। अब जैसे ही पांडव स्वर्ग के लिए निकलते हैं, अब राज्य का संपूर्ण भार ये तो राजा परीक्षित के कंधों पर आता है। अब राजा परीक्षित महान तपस्वी, महान त्यागी, विवेकशील राजा थे, क्यों न हो गए, पांडवों का नाती था वो। हाँ, वो पांडव के नाती थे और इसीलिए सब कोई भी आता है तो पांडव के बारे में और कृष्ण के बारे में ही बताता है राजा परीक्षित को। और इसीलिए महान तपस्वी, महान त्यागी और महान विवेकशील राजा परीक्षित। लेकिन एक बार का प्रसंग है, निकलते हैं राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, लेकिन निकलने से पहले अपना जो तिजोरी बोलते उसको, संपत्ति जिसे बोलते अपन, तो उस में आते अलमारी खोलते हैं और एक मुकुट खोजते हैं कि आज मैं कौन सा मुकुट मेरे मस्तिष्क पर पहनूं, कौन सा मुकुट मैं मेरे सिर पर धारण करूं। परीक्षित खोजते हैं तो परीक्षित को एक मुकुट दिखता है। अब उनके साथ सेवक रहते हैं, 2-4 सेवक तो ऐसे ही रहते हैं राजा के आगे पीछे। तो जैसे ही मुकुट हाथ में लेते हैं तो सेवक कहते हैं कि राजा ये मुकुट मत पहनना। बोले क्यों? आपके दादा जो भीम थे उन्होंने ये मुकुट जरासंध के पास से लेकर आए थे, जरासंध को मारकर। जरासंध इतना दुष्ट था कि 19 बार स्वयं कृष्ण ने आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण भी जरासंध का वध नहीं कर पाए। तो गए एक बार और उनको भिक्षा मांगी और युद्ध की भिक्षा मांगी, गदा युद्ध की भिक्षा मांगी। और फिर भीम ने गदा युद्ध किया जरासंध राजा के साथ और ऐसे छल से फिर
ऐसे योजना के साथ भगवान श्री कृष्ण ने ही भीम के द्वारा जरासंध का वध किया था। तो उनके जन्म की भी बड़ी अद्भुत कथा है। जरा नाम की राक्षसी थी, उनको मानवीय शरीर के 2 टुकड़े मिल गए थे और उसने वो लिए हाथ में और जोड़ दिए, तो जरा राक्षसी ने जोड़े, इसीलिए उनका नाम जरासंध पड़ गया। तो इस प्रकार सब कुछ अद्भुत ही है, जितना अंदर जाओ अद्भुत ही मिलेगा। तो इस प्रकार उस जरासंध का मुकुट लेकर आए थे भीम। अब देखो, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट आत्मा है या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो हमसे मिलते जुलते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है ठीक है भाई, आप मिलो, उनके साथ जुलो, उनके साथ रहो, लेकिन उनकी आदतें या उनकी चीजें अपने साथ अपने घर पर मत लाओ। हाँ, उनकी आदतें और उनकी चीजें अपने साथ घर पर मत लाओ। लेकिन भीम उनका मुकुट लेकर आए और उनका मुकुट आज परीक्षित राजा ने धारण किया। और क्या प्रसंग, क्या घटना। हाँ, निकले परीक्षित राजा और जैसे ही निकले उनको एक काले रंग का महाभयंकर ऐसा पुरुष दिखा, जो कि गाय को और बैल को मार रहा था। अब इस प्रसंग में पृथ्वी है स्वयं, जो गौ माता के रूप में है, और धर्म है बैल के रूप में। अब समय द्वापर का तो खत्म हो गया। अब जैसे ही वो काले पुरुष को पूछता है, परीक्षित पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और आप ऐसे इस गाय को और इस बैल को क्यों मार रहे हो, तो वो स्वयं का परिचय देता है कि हे राजा, मैं कलयुग हूँ, तेरा राज्य अब खत्म होगा, तेरा राज्य अब खत्म होने वाला है, अब मेरे राज्य का आरंभ होने जा रहा है, मैं कलयुग हूँ, कलयुग। तो परीक्षित कहते हैं ऐसे कोई भी आए और हमारे राज्य में आकर कहे कि मेरा राज्य शुरू हो गया, ये नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि मेरे साथ युद्ध कर। तो परीक्षित और कलयुग दोनों में युद्ध होता है। अब अचरज की बात तो ये है प्यारी आत्माओं कि कलयुग, हाँ, युद्ध कौन जीतता है? परीक्षित। और कलयुग, हाँ, लेकिन फिर भी जो हारा है वो कहता है कि ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो तेरे राज्य में रहना है, मैं रह सकूं, ऐसे कोई स्थान हो तो दे दे। तो परीक्षित कहते हैं ठीक है, अब तुझे रहना ही है तो मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो कलयुग मांगता है सबसे पहले, क्या मांगता है? दूत क्रीड़ा, अर्थात जहां पर दूत क्रीड़ा, जिसको क्या बोलते? हाँ, जुगार जिसको बोलते आप। हाँ, तो वो जुगार खेलने की जगह जिसको बोलते ग्लैम्बलिंग। उसके बाद कलयुग मांगता है मदिरालय, वाइन शॉप, ड्रिंकिंग जिसको बोलते हो आप। उसके बाद व्यभिचार, एक पुरुष होने, एक पति होने के बाद भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध, एक स्त्री पत्नी होने के बाद भी दूसरे स्त्री के साथ संबंध, उसको बोलते व्यभिचार। और सबसे आखिरी हिंसाचार। हाँ, हिंसाचार यानी वायलेंस, हिंसा। अब कलयुग बोलता है कि मुझे एक और स्थान चाहिए। तो परीक्षित सोचते हैं कि ये चारों मांगे ये तो मेरे राज्य में है ही नहीं, ये रहेगा कितने दिन, रहेगा चला जाएगा। हाँ, ये सब कुछ तो मेरे राज्य में है ही नहीं, तो कल ये मांग कर क्या मांगेगा। तो परीक्षित कहते हैं मांग, तुझे और क्या चाहिए। तो अब समझना बात को जरा। अब क्या मांगता है कलयुग मांगता है सुवर्ण। अब ये मत सोचना कि सुवर्ण में कलयुग है, उसके
अंदर जो मार्मिक अर्थ छिपा है उस अर्थ को समझो। सुवर्ण के साथ कलयुग है, ये बात तो सही है लेकिन 100% सही नहीं है। इसीलिए कहा कि समझना भाई, आप सारे लोग तो गोल्ड पहने यहाँ बैठे हो, मेरी बात छोड़कर ना फेंक दो घर पर जाते जाते रास्ते में ही, हाँ, कि कथा में बात पता चली कि गोल्ड में कलयुग रहता है, चलो आज से नहीं पहनेंगे हम, हाँ, ऐसे मत करो। इसीलिए कह रही हूँ कि बात को समझना। द्वापर युग में सोने चांदी की करेंसी थी, जो चलन था, लेन देन का व्यापार चलता था, तो सोने चांदी की मुद्रा देकर लेकर व्यापार चलता था। लेन देन की जो करेंसी है वो सोने चांदी की थी द्वापर युग में। तो उस हिसाब के अनुसार ये कहा है यहाँ पर कि जो आमदनी है सुखदेव जी के साथ भेंट हुई, तो सुखदेव जी को अपनी चिंता का कारण बताते हैं। कौन? राजा परीक्षित। और सुखदेव जी उस प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि आओ परीक्षित, मेरे पिताजी ने जो शास्त्र मेरे हथेली पर रखा है श्रीमद् भागवत का, आओ तुम्हें वो सुनाता हूँ। और इस प्रकार श्री शुक भगवान हमारे पंडाल में भी सुखदेव जी भगवान की जय। जय नंद लाला जय गोपाला। नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाल। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, तू भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, तू भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, तू भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर कंगन माला, मोर सुकुटन गले माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाया। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, तू भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। राजा परीक्षित जैसे ही शुकदेव जी के साथ भेंट होती है और शुकदेव जी राजा परीक्षित जी के चिंता का कारण बताते हैं, तो परीक्षित जी कहते हैं कि हाँ, मैं कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार यहाँ पर शुकताल नाम का वो तीर्थ स्थल है, जहाँ पर शिव मंदिर में परीक्षित राजा श्री शुकदेव के मुखारविंद से कथा सुनते हैं। इस स्थान पर आते हैं और सबसे पहले अपना राज मुकुट निकालकर शुकदेव जी के चरणों में रखते हैं श्री परीक्षित राजा। और कथा व्यास श्री शुकदेव, वैराग्य चूड़ामुनि श्री शुकदेव, उनका पूजन करते हैं, उनको माला पहनाते हैं।
श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, तू भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, तू भजले हरि का प्यारा नाम है। शुकताल इस तीर्थस्थली पर श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत के महापुराण का आरंभ हुआ। 7वें दिन मृत्यु है, 7वें दिन मुझे मरना है और 7 दिन मेरे पास बचे हैं और उस 7 दिन में मैं मेरा उद्धार कर सकूं, 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल सके, इसलिए वैराग्य चूड़ामुनि श्री शुकदेव जी के मुखारविंद से श्री परीक्षित राजा श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। जो कथा, इस प्रसंग को 5000 साल से भी ज़्यादा, 5500 साल से भी ज़्यादा वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी उसी श्रद्धा के साथ, उसी भाव के साथ आज भी हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। भले ही हमें मुक्ति ना मिले वो तो विषय अलग है, लेकिन श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आज भी गांव-गांव में श्रीमद् भागवत का बड़ा ही दिव्य आयोजन होता है। और ये तो कलयुग का ये बीच वाला जो है वो तो इतना है कि ये आध्यात्म, जब जिस गांव छोटा हो लेकिन भागवत की कथा 4-4, हाँ, छोटे से गांव में भी भागवत की 4-4 और 5-5 कथा साल भर में। और इस प्रकार इतने भाव से, इतने श्रद्धा से हम भी आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो उपस्थित सज्जनों, चलो हमारे मध्य आज परीक्षित राजा है, हमारे मध्य आज श्री शुक भगवान है, तो क्यों न हम, हाँ समझ गए ना, जैसे ही भोजन होता है, हाँ हम भोजन करते हैं, लेकिन भोजन होने के बाद हम क्या करते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, स्वीट खाते हैं। अपितु आहार का नियम ही है कि आपका भोजन हो जाए, बाद में आप कुछ थोड़ा सा मीठा खाओ, हाँ, बाद में आप थोड़े से फल वगैरह खाओ, दूध पियो, दूध का सेवन करो। तो ये समझ लो कि ये कथा हो गई 3 घंटे की, तो ये भोजन हो गया। और अब जो भजन होगा, हाँ हाँ, ये भजन तो भोजन के बाद का स्वीट है, हाँ, ये भोजन तो मीठा है और ये भजन तो मीठा है। और इसीलिए चलो सबको इस भजनानंद में, हाँ, आन हो द्वारिका वाले हमारे कीर्तन में, थोड़ी सी बंसी बजा दे, थोड़ी सी बंसी बजा दे हमारे कीर्तन में, आना हो द्वारिका वाले।
आप भी आए संग मुरली भी लाए, आप भी आए। आप भी आए संग मुरली भी लाए, आप भी आए। आप भी आए संग मुरली भी लाए, मीठी मीठी तान सुनाए। आप भी आए संग मुरली भी लाए, मीठी मीठी तान सुनाए। हमारे कीर्तन में आना हो द्वारिका वाले, आना हो दत्त प्रभु। हमारे कीर्तन में आना हो द्वारिका वाले, हमारे कीर्तन में थोड़ी सी बंसी सुना दे हमारे कीर्तन में। हरि अशी चिकमोत्याची मळ होती गतीस तोळाची, जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटाग। अशी चिकमोत्याची मळ होती गतीस तोळाची ग, जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटाग। पर ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे।